थी। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आपको एक और खबर की ओर लेते हैं और बताते हैं कि वजीर आजम साहब ने जहां गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा क्या किसान के खाते में पैसा दिया, उससे पहले आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि अब जो लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे टूर ट्रैवल से वाबस्ता लोग हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से राहत दी जाएगी। और अब एक और ऑर्डर सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि सयाहत से वाबस्ता लोग जो हैं, चाहे जम्मू के अंदर है या कश्मीर के अंदर है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर राहत दी जाएगी। और ये राहत का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर जो राहत का ऐलान है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो परसों इजरा किए जा सकते हैं। क्या कुछ है फटाफट से इन ग्राफिक्स को आप देखिए। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और हमारे रिपोर्टर भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ खबर है इसको समझने के लिए इन ग्राफिक्स को एक बार जरा देख लीजिएगा। उपराज्यपाल का ऐलान, कोविड लॉकडाउन के बीच राहत। उपराज्यपाल ने पर्यटन के साथ जुड़े लोगों के लिए किया ऐलान। शिकारा, पालकी, पौनीवाला टूरिस्ट के लिए किया ऐलान। जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड के जरिए सहायता राशि खाते में होगा ट्रांसफर। डायरेक्ट टूरिज्म जम्मू कश्मीर को आदेश हुआ जारी। लिया कि किस तरीके से दोनों तरफ से जो है वो फायदा मिलेगा। मेरे साथ अमजद भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर है श्रीनगर से इस वक्त, और मेरे साथ एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर शाह फयाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। पहले जरा फयाज साहब के पास चलते हैं। शाह फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से राहत का ऐलान किया गया है और जब यह राहत का ऐलान किया गया तो उसके बाद सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। सरकार के अंदर जो निजाम के तहत काम करते हैं और बहुत कम तनख्वाहें ले रहे हैं और इन दिनों काफी कस्मपुरसी के शिकार हैं, उनकी आवाज अपनी जगह है और आंगनवाड़ी से वाबस्ता लोगों की आवाजें अपनी जगह है। और आवाज ये भी है कि जो मजदूर अभी भी किसी भी इदारे में रजिस्टर्ड नहीं है या जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी फाइलें बनी है रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन तक राहत कैसे पहुंचेगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त है। आप लगातार इस पर आवाज उठा रहे थे एम्प्लॉयज के हवाले से, क्या कुछ आपका व्यू पॉइंट है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया है इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया इशफाक साहब। सबसे पहली बात यह है कि जो ये लेफ्टिनेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो अनाउंसमेंट की, इसका जो हम वेलकम करते हैं इन जनरल व्यू पॉइंट में। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज के हवाले से देखें तो एम्प्लॉयज के लिए इसमें जो है कोई राहत नहीं है, खासकर उन एम्प्लॉयज के लिए जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और काफी गरीब तबके से वाबस्ता हैं। मैं बात करूंगा आशा वर्कर्स की। कुछ दिन पहले ऑनरेबल एलजी साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें इंसेंटिव्स का ऐलान किया था कि जो भी कोविड वॉरियर है, कोविड में जिसने काम करता है, चाहे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए एडिशनल जो इंसेंटिव्स है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन आशा वर्कर्स वो हैं जिनको जो बहुत ही कम उजरतों पे काम करते हैं और टाइम पे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको इस जुमरे में नहीं लाया गया, इनके लिए इसमें कुछ नहीं रखा गया। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में, कोविड हॉस्पिटल्स में, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में, सर्वेलेंस पे, डाटा कलेक्शन पे बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जैसे टीचर्स हैं, सोशल वेलफेयर है, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इन्होंने डिप्यूट किए हैं। क्या वो उनके लिए कोई जमानत है कि उनको कोविड नहीं होगा? वो एज फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ काम करते हैं, उनको भी इस जुमरे में नहीं लाया गया है। ये सरासर नाइंसाफी, उनकी फैमिलियां रिस्क में, वो खुद रिस्क में काम करते हैं। इससे ये पैसों का मामला नहीं है, लेकिन मुराल एक एम्प्लॉय का इससे अप होता है, इससे मुराल बूस्ट होता है एम्प्लॉय का। आप देखिए आशा वर्कर्स प्रेग्नेंट लेडीज को फार फ्लंग एरिया से हॉस्पिटल तक पहुंचाती है अपने आप को रिस्क में डालकर, उनके साथ भी ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। इसलिए हम मायूस हैं, हमें उम्मीद थी कि इसमें कोई ना कोई ऐसी राहत होगी उन एम्प्लॉयज के लिए जो गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। बहुत शुक्रिया जी। शाह फयाज साहब सदर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी बता रहे थे कि देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको राहत देने की जरूरत है और जो बिल्कुल कोविड वॉरियर है और लड़ रहे हैं इस वक्त और शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए के अनाउंसमेंट रात देर की गई है और उस 3 करोड़ रुपए में एक बड़ा शेयर जो है वो चला गया है जी टूरिज्म सेक्टर को। और इस टूरिज्म सेक्टर में 2 हिस्से आपके, एक कश्मीर सूबा है, एक जम्मू सूबा है, और ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये पैसा जो है बांटने की कोशिश की गई। क्या कुछ इसके अंदर है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे और जो इस सन्नत से वाबस्ता लोग हैं वो कितना इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। मेरे साथ सीधे अमजद
खान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, अपडेट कीजिएगा, आप फॉलो अप ले रहे थे खबर का, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे। सबसे पहले आप इस वक्त झील के बिल्कुल पास पास में खड़े हैं, जिन लोगों को सबसे बड़ा शेयर मिला है वो शिकारा ओनर्स है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, कितने खुश वो नजर आ रहे हैं? गवर 2,94,22,22,000 रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया गया है जो 14,711 बेनिफिशरीज में बंटेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। शिकारा ओनर्स सबसे बड़े इसके बेनिफिशरीज हैं जिनमें 88 लाख रुपीस का ये पैकेज जाना है। 4,444 शिकारा ओनर्स हैं जिन पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी लगातार ये पूछा जा रहा है कि साल 2019 से ही हर लॉकडाउन के बाद जब भी सरकार प्रशासन एक सपोर्ट देती है वो सपोर्ट एक छोटे से अमाउंट का होता है और आज भी वैसा ही हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग इस अमाउंट को जब डिवाइड करते हैं शिकारा ओनर्स में तो एक शिकारा ओनर को 2,000 रुपए का फंड मिल रहा है। उनका सवाल ये है, सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज का वेलकम तो किया कि अच्छी खबर आई है हमारे लिए कि कुछ तो हुआ, लेकिन ये कुछ काफी कम है, क्योंकि 2,000 रुपए में आज के समय में एक शख्स क्या ही करे, घर कैसे चलाए, खुद को कैसे चलाए और शिकारे का मेंटेनेंस कैसे करे, ये सबसे बड़ा सवाल इन शिकारा ओनर्स का यहाँ पर पूछा गया है इनकी तरफ से। वही दूसरी तरफ जब हम लोग बात करते हैं अन्य स्टेक होल्डर्स की, जिसमें पोनी ओनर्स आते हैं, घोड़े वाले आते हैं, या फिर हमारे जो स्लेज पुलर्स आते हैं, टूरिस्ट गाइड्स आते हैं, उन सबको भी इस एक सेक्शन के अंदर लिया गया है। अगर हम आपको कश्मीर की बताएं, कश्मीर के अंदर जो फंड्स हैं वो डिमांड इतने ही किए गए, यानी 2,94,00,000 रुपए का जो फंड है वो सिर्फ कश्मीर ने मांगा था अपने बेनिफिशरीज के लिए। वही दूसरी तरफ अगर हम आपको जम्मू की बात बताएं तो 1,68,000 रुपए जम्मू ने मांगा था, जिनके पास महज 13 टूरिस्ट गाइड्स और 71 पोनी वाला यानी घोड़े वाले मौजूद हैं, उनको उन्होंने फंड करना था। कश्मीर सबसे बड़ा आर्थिक हम लोग कहें तो सपोर्ट है जम्मू कश्मीर के लिए। टूरिज्म सेक्टर में 70% से ज्यादा यहाँ का जो आबादी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, रिलायबल है। श्रीनगर की हम बात करें तो डल सबसे बड़ा एक इनकम सोर्स है, जिसमें शिकारा ओनर्स, हाउस बोट ओनर्स रहते हैं, जिसमें अन्य जो रिलेटेड एक्टिविटीज वाले लोग हैं वो रहते हैं। इस ऑर्डर में कुछ ही सेक्शंस को इन्वॉल्व किया गया है, जो काफी बड़े मेजर सेक्शंस हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। आप हाउस बोट ओनर्स की बात करें वो नाराज हैं क्योंकि इस ऑर्डर में नहीं, होटेलियर्स की बात करें वो नाराज हैं, इस ऑर्डर में नहीं है। टूरिज्म रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस ऑर्डर में मौजूद नहीं है। आर्टिफैक्ट्स बेचने वाले लोग जिनका इस ऑर्डर में होना जरूरी था, लाजिम था, क्योंकि वो भी छोटे मोटे वर्कर्स ही होते हैं, वो भी इसमें नहीं है, वो भी नाराज हैं। अब एक तरफ नाराजगी तो जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग इस चीज का हम कहें तो एक तरफ से खुशामद भी कर रहे हैं कि कुछ तो फैसला हुआ। काफी लंबे समय के बाद सरकार ने अब आर्थिक सहायता देने की बात की है जम्मू कश्मीर वासियों को। लेकिन अमजद, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लगाए हुए हैं ओवरऑल अगर इसको देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो कैसे इसको देख रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट के साथ आप बात कर रहे थे, उनके मुख्तलिफ लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ उनका रिएक्शन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो डिसीजन लिया है इसे वो कितना बेहतर मान रहे हैं? छोटा सा ही अमाउंट है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है इसमें? जी, सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर ने भी इसका खुशामद किया है कि एक अच्छा कदम है कि लोगों के लिए कुछ तो सोचा सरकार ने और एक फंड जरूर देने की सोची है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भी इस चीज पर कहे तो एक तरह से सवाल ही खड़ा किया है कि 3 करोड़ रुपए में किसको क्या मिलेगा। उनका भी यही मानना है कि या तो इसी फंड अमाउंट को बढ़ाया जाए या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि और भी पैकेजेस अनाउंस हो, क्योंकि कश्मीर चैम्बर ऑफ इकोनॉमिक्स ने ही एंड इंडस्ट्रीज ने ही ये मीटिंग की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं जिनको अभी जरूरत है पैसे की, उन्हें फंड किया जाए, सरकार की तरफ से कुछ रिहेबिलिटेशन दी जाए। तो उनका ही रिजल्ट है, उन्हीं की मीटिंग का ये नतीजा है जो आज एक फंड रिलीज करने का आदेश निकाला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। अब उसमें देखना यह है कि क्या आने वाले समय में उनके हिसाब से वो भी यही एक हम कहें तो एक आशा में है कि आने वाले समय में एक नया पैकेज अनाउंस हो जिसमें होटेलियर्स भी आए, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स भी आए और ओवरऑल जिसमें ये जो लोग आज 2,000 रुपए के मालिक बने हैं, आने वाले समय में इनके लिए और कुछ ऐसा सोचा जाए कि जिससे इनके मंथली कम से कम खर्चा महीने का चले, क्योंकि 2,000 रुपए काफी कम होता है। बहुत शुक्रिया अमजद हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि इस हवाले से जो खदुखाल सामने रखा गया, ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड जो कायम किया गया उसमें से ये पैसा जो है वो आएगा और सीधे डायरेक्ट बेनिफिट में डीबीटी के तहत जो ट्रांसफर होगा अकाउंट्स में चला जाएगा और सिलसिला जो है वो डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जो है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट और बजट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो एलोकेशंस दे दी गई है और उन्हें कहा गया कि मंडे से इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। जी, ये तो बात थी जनाब सरकार का फैसला क्या कुछ है।